पीएम मोदी लोकसभा में क्यों नहीं आए, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि पीएम मोदी अगर सदन में आ जाते तो महिला सांसद उन्हें दांत से काट लेती। और हां, इस खुलासे के बाद चर्चा तो यह तक उठने लगी है कि पीएम मोदी की सुरक्षा को देखते हुए आने वाले दिनों में महिला सांसदों को संसद में घुसने से पहले अपने दांत बाहर ही निकलवाने पड़ेंगे। और एक ध्यान देने वाली बात कि यह खुलासा किसी सूत्र के हवाले से नहीं बल्कि एनडीए के एक सांसद महोदय ने किया है। ऐसे में आज इस वीडियो में आपको सांसद का बयान भी सुनाएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे इस खुलासे के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर विपक्ष भी चिंता दिखा रहा है। लोग कितने चिंतित हैं, उस सांसद का बयान सुनाऊं उससे पहले आप वो घटना जान लीजिए जिसके बाद से पीएम मोदी पर हमले जैसा माहौल बनाया जाने लगा। दरअसल हुआ क्या था कि लोकसभा में बीजेपी के सांसदों ने जानबूझकर एलओपी राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया, जिससे विपक्षी सांसद नाराज थे। और इसी नाराजगी की आग में घी डालने का काम किया बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने, जिसने सदन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को अय्याश बताया और तो और इंदिरा जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। और इसी के बाद से महिला सांसद गुस्से में आ गई, वो विरोध जताने लगी और इसी के बाद से ऐसा माहौल बनाया गया कि पीएम मोदी पर शारीरिक हमले की तैयारी थी। गोदी मीडिया के चैनलों में ब्रेकिंग चलने लगी, माहौल बना दिया गया, लोकसभा स्पीकर तक का बयान आ गया। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। स्पीकर के ऐसे बयान आने के बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे, डिबेट्स होने लगी। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर टीवी मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई। ऐसे में एक डिबेट में एनडीए के सांसद ने कुछ ऐसा खुलासा कर दिया जो वाकई हैरान कर देने वाला था। अब पहले इनका बयान सुनिए, फिर इनका परिचय और इनकी पूरी सच्चाई भी बताते हैं। That those lady MPs who have come there, although they don't have any weapons, there is a chance that they can go bite the Prime Minister also. सुना आपने, एंकर का सवाल था कि महिला सांसद पीएम मोदी पर कैसे हमला करती, जिसके जवाब में सांसद महोदय कहते क्या है कि पीएम मोदी पर हमले की तैयारी थी। महिला सांसद सदन में कोई हथियार नहीं ले आ सकती, ऐसे में वो पीएम मोदी को दांत से काट सकती थी। हालांकि जब पहली बार उन्होंने ये बात बोली तो एंकर ने उनसे दोबारा कंफर्म किया कि आप क्या कह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पूरे विश्वास से कहा कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। I mean, if not, they I mean, bite the Prime Minister. I mean, they don't have any weapons, so at least they have their teeth. एंकर ने कंफर्म करने के लिए एक नहीं कई दफा सांसद महोदय से पूछा और सांसद जी भी पूरे विश्वास के साथ डटे रहे, यानी वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि महिला सांसद मोदी जी को दांत से काट लेती। और जानते हैं ये महोदय हैं कौन? टीडीपी के सांसद दीपक रेड्डी, वही टीडीपी जिसके सहयोग से मोदी जी आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, उसके सांसद ने खुलासा किया है। खैर, इनके इतने बड़े खुलासे के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। चर्चा तो ये तक उठने लगी कि महिला सांसदों को सदन में घुसने से पहले अपने दांत बाहर ही निकलवाने पड़ेंगे। आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका भारती, वो लिखती हैं कि महिला सांसद सदन में जाएं तो अपने सारे दांत निकलवा लें, महामानव को दांतों से डर लगता है। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक लिख दिया कि जिन्हें भारत के संसद में आने से डर लगता है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। उनका यह तंज उनके लिए था जो बात बात में पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। खैर, एक और ट्वीट देखिए, पत्रकार हैं प्रशांत टंडन, वो लिखते हैं कि हद है, इतनी खूंखार है विपक्ष की महिला सांसद कि पीएम मोदी को दांत से काट सकती थी। जोकरों की जमात है। खैर, जोकरों की बात हो रही है तो आपको एक नमूना दिखाते हैं। ये महोदय हैं सुधीर चौधरी, जिन्हें सरकार हमारे और आपके टैक्स के पैसे से करोड़ों की सैलरी देती है। वैसे बहुत दिन से इस चर्चा से गायब थे। इस महोदय ने राहुल गांधी की तस्वीर दिखाते हुए एजेंडा क्या चलाया कि ऐसा लगता है जैसे ये संसद भवन की सीढ़ियां नहीं बल्कि किसी कॉलेज की सीढ़ियां हैं। यानी आज से पहले तो जब इसी मकर द्वार पर प्रदर्शन हुआ करते थे तब महोदय का एक ज्ञान बाहर नहीं आया। खैर, ये आगे क्या लिखते हैं कि उग्र छात्राओं का एक ग्रुप अपनी क्लास मिस करके बैठा रहता है और आने जाने वाले हर छात्र पर अपमानजनक टिप्पणियां करता है। वाकई चिंताजनक तो है, लेकिन इस आदमी ने कैसे पूरा सच छिपा लिया वो जान लीजिए। कमेंट करने की शुरुआत किसने की थी इस आदमी ने बताया ही नहीं, क्योंकि शुरू खुद बीजेपी के सांसद रवनीत बिट्टू ने की थी, जो कि पहले कांग्रेसी थे, राहुल गांधी को अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन फायदा देखते हुए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। खैर, पहले आप वो सुन लीजिए कि शुरुआत किसने की थी। सुना आपने, शुरुआत ये कहते हुए बीजेपी सांसद ने की थी कि ये देखो, ये कारगिल का जंग जीत कर आए, तंज मारा, जिसके बाद राहुल गांधी ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए उसे ट्रेटर कहा, यानी विश्वासघाती।
हालांकि उसके जवाब में रवनीत बिट्टू ने उससे भी बड़ी बात बोल दी, देश का दुश्मन तक कह दिया, लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये उन लोगों के नैरेटिव के हिसाब से सही बैठता ही नहीं। खैर, ये महोदय आगे क्या लिखते हैं कि संसद भवन में हम मर्यादित व्यवहार की उम्मीद करते हैं। बात तो सही है, लेकिन इन्हें ये नहीं दिखता। देखा, अब बताइए ये किसकी तरह लग रहे हैं? संसद में हूटिंग कर रहे हैं। खैर, ऐसे ढेरों क्लिप है इन लोगों की, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। पहले माहौल बना दिया गया कि पीएम मोदी पर हमले की तैयारी थी, और अब कह रहे हैं कि महिला सांसद दांत से काट लेती। खैर, ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।